रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। जिंदगी में अगर कुछ भी पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है, और अगर मंजिल IIM जैसे टॉप क्लास मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की हो तो जाहिर है कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। कर्नाटक के विशाल जैन ने भी यही किया। आपको बता दें कि IIM में एडमिशन के लिए हर साल लगभग 2.5 लाख बच्चे एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, जिनमें से केवल 1800 को ही एडमिशन मिलता है। और खुशी की बात यह है कि विशाल जैन उन 1800 लोगों में से एक है। विशाल जैन के अब तक के सफर, उनके अनुभवों से रूबरू होने के लिए उनसे बात की हमारे साथी जॉर्ज अब्राहम ने। नमस्कार, आज हमारे साथ विशाल जैन हैं। मैं इनसे बात कर रहा हूँ दिल्ली के विज्ञान भवन में। ये आपका जो आंखों का प्रॉब्लम है, ये कब से है? जब मैं लगभग फर्स्ट स्टैंडर्ड में था जी, तब मुझे स्क्विंट था, तो पेरेंट्स ने रिकॉग्नाइज किया कि स्क्विंट है। तो जब डॉक्टर्स के पास गए तो स्क्विंट के साथ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भी डायग्नोस हुआ। तो आपका जर्नी आगे स्कूल में कैसा रहा? 9th स्टैंडर्ड तक तो नॉर्मल स्कूल में ही कंटिन्यू किया मैंने जी, मैनेज कर पाया, क्योंकि तब तक मुझे थोड़ा बहुत दिखाई देता था जी। लेकिन 9th स्टैंडर्ड के बाद टेक्स्ट बुक वगैरह और अपना हैंड रिटन भी मैं पढ़ नहीं पाता था जी। तो आपने ये जो रीडिंग और राइटिंग वगैरह कैसे किया? कंप्यूटर्स तब मैं सीख लिया था, तो ज़्यादातर कंप्यूटर्स पे डिपेंड हो था। और उसके बाद क्या था? 12th मैंने कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट किया था। हाँ, तो ये आपने किस भरोसे से ये सब सेलेक्ट किया? मुझे पहले साइंस में इंटरेस्ट था जी। तो कुछ लोगों ने कहा कि तुम साइंस नहीं कर पाओगे क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने पड़ते थे जी। उस समय मुझे पता नहीं था कि साइंस भी कर पाते हैं विजुअली चैलेंज्ड लोग। जी, जी। बाद में मेरा सेकंड बेस्ट ऑप्शन था कॉमर्स जी। और कॉमर्स इसीलिए इंटरेस्ट था क्योंकि मैं पहले दुकान में जाता था तो कुछ बिजनेस सेंस हमेशा रहता है। बाद में बीकॉम किया जैन कॉलेज बैंगलोर से। तो कॉमर्स बीकॉम के बाद आपका गाड़ी किस तरफ मुड़ा? जब मैं सेकेंड ईयर बीकॉम में था जी, मैं सोचा कि मुझे मैनेजमेंट में बहुत इंटरेस्ट है जी। कि मैं इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर लेता था जी। तो मैं सोचा कि यही एरिया होगा जो मुझे सही दिशा में ले जाएगा। तो मैनेजमेंट यानी कि आप MBA करने का फैसला किया? हाँ, तो तब मैंने। कितना वक्त लगा ये सब तैयारी करने में? लगभग 1.5 साल। इसके लिए कैट जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है उसको देना पड़ता है। यहाँ पे चैलेंज ये होती है कि लगभग 2.5 लाख लोग अप्लाई करते हैं और सीट्स हैं 1800। तो एडमिशन मिलना काफी कॉम्पिटिटिव होता था। लेकिन कैट जब आप लिखते हैं तो आप कैसे, आप खुद लिखते थे या आपका राइटर था? ऑफ कोर्स राइटर होता था। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा लगभग 1 घंटा। तो ये जो आप तैयारी करते हैं ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो स्क्राइब के साथ भी प्रैक्टिस करना जरूरी है ना? बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत आवश्यकता होती है। इसमें मैथमेटिक्स, ग्राफ्स, टेबल्स जी और स्पीड ऑफ कैलकुलेशन जी, वही टेस्ट होता है। और उसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं सब हमको नहीं करने होते हैं। जैसे आम व्यक्ति बार बार पेपर सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार आपको भी स्क्राइब के साथ बार बार पेपर सॉल्व करना है जी। तो अभी तक का जो आपका जर्नी रहा है IIM में जी, उसका उतार चढ़ाव के बारे में थोड़ा बताएंगे? एडमिशन तो मिल गया, लेकिन मैनेजमेंट को पता नहीं था कि मुझे कैसे हैंडल करें, क्योंकि मेरे रिक्वायरमेंट्स उन्होंने कभी एक्सपीरियंस किए नहीं थे जी। तो कुछ समय लगा उनको समझने में जी। कुछ लोग बहुत ही कोऑपरेटिव थे जी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो सोचते थे कि मैं 10 दिन में अपना बोरिया बिस्तर बंद करके निकल जाऊंगा जी। लेकिन जब मैंने दूसरे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, जैसे मुझे वहाँ पे कमेटी सिलेक्शंस होते हैं, कमेटी और क्लब्स होते हैं जी, जो स्टूडेंट्स हैंडल करते हैं। तो मुझे सोशल इनिशिएटिव कमेटी में कोर कमेटी मेंबर होने का मौका मिला जी। लगभग 15 प्रोजेक्ट्स में मैं इन्वॉल्व हूँ। कुछ मिसाल देंगे? लिंकिंग लीड्स एक प्लेटफॉर्म बनाया जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जी, जहाँ पे विजुअली चैलेंज्ड और वॉलंटियर्स दोनों मेंबर्स हैं।
कोई भी विजुअली चैलेंज्ड अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो मेल भेज सकता है, और जो भी वॉलंटियर इंटरेस्टेड हो वो उनकी सहायता करता है। तो इंटरनेट के माध्यम से आप कनेक्ट करते हैं जिनको, जो विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति है, जिनको जरूरत है, उनको मदद करने के लिए जो भी वॉलंटियर तैयार है उनको आप कनेक्ट करते हैं। जी, ज्यादातर कर्नाटक और दक्षिणी भारत के प्रांतों में। पर ये ऑनलाइन होने की वजह से कहीं भी हो सकता है। हाँ, वॉलंटियर्स बाहर से भी काफी लोग हैं जी, और वहाँ पे म्यूजिक बैंड होता है जी, तो वहाँ पर भी मुझे मौका मिल गया। तो धीरे धीरे जब उनको पता चला तो उन्होंने सारे पॉलिसीज, सारे टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स उन्होंने अरेंज किया। तो संगीत में आप क्या करते हैं? आप कुछ बजाते हैं या गाते हैं या? परकशनिस्ट हूँ जी, 6 इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ, तबला, ढोलक, कॉन्गो, ड्रम्स, इलेक्ट्रॉनिक रिदम पैड्स और बोंगो। यूएस जाने का भी मौका मिला था। ओके। तो हमने वहाँ पे 72 डेज टूर किया। हाँ, वर्ल्ड बैंक ऑलमोस्ट हम 12 से 16 स्टेट्स घूमे वहाँ पे। ओके। अभी आपके कितने और सेमेस्टर्स बचते हैं? अभी 5th और 6th 2 बचे हैं। सो विशाल जैन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात किया। थैंक यू। बहुमुखी प्रतिभा के धनी विशाल जैन के सोशल इनिशिएटिव्स और ऑलराउंड एफर्ट्स के लिए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी उनकी बहुत तारीफ की है। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। मैं हूं नरेन और आप सुन रहे हैं आई वे, ये है रोशनी का कारवां। हाल ही में सलमान खान की एक फिल्म आई थी जिसका एक डायलॉग बहुत हिट हुआ था, एक बार कोई कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। वाकई जिंदगी में कुछ कर दिखाने की ऐसी ही कमिटमेंट साइमन पुष्पराज बहुत पहले ही कर चुके थे। यूं तो 13 साल की उम्र तक आते आते रेटिनल डिटैचमेंट के कारण साइमन पुष्पराज दृष्टिहीन हो चुके थे, पर उनमें और उनके परिवार में हालात से लड़ने की ताकत और समझ दोनों थी। दृष्टिहीनता के बावजूद साइमन ने अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखी और अस्पताल और परिवार की मदद से रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने वाले स्पेशल स्किल्स सीखे। ब्रेल सीखा और जॉज और कर्जवेल जैसे सॉफ्टवेयर के साथ काम करना भी सीखा ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो सके। साइमन के परिवार की पॉजिटिव सोच और उनकी अपनी मेहनत रंग लाई। 29 साल के साइमन आज आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट के पटीकोंडा गवर्नमेंट हाई स्कूल में बच्चों के इंग्लिश टीचर हैं। साइमन एक शानदार खिलाड़ी भी हैं। सन 2004 में साइमन ने पाकिस्तान का दौरा किया। 2006 में 30वें वर्ल्ड कप के लिए इस्लामाबाद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अगस्त 2010 में भारत और इंग्लैंड के दृष्टिहीन खिलाड़ियों के बीच हुए 3 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में साइमन भारतीय टीम का हिस्सा थे और इंग्लैंड की टीम को 3-0 से हराने में उनका भी इम्पोर्टेंट रोल था। सिलाई करना दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए उतना ही आसान है जैसे किसी और व्यक्ति के लिए, और ये पॉसिबल हुआ ऐसी चीजों की वजह से जो दृष्टिहीन व्यक्तियों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं और उपलब्ध हैं। मसलन नीडल थ्रेडर की ही बात लें, जिससे मैनुअली स्टिचिंग करना आसान हो गया है। इसकी खास बात यह है कि इसकी मदद से एक दृष्टिहीन व्यक्ति खुद ही सुई में धागा डाल सकता है। नीडल थ्रेडर सस्ता होता है और कपड़ों और सिलाई की दुकानों के अलावा कई कॉस्मेटिक्स की दुकानों पर भी आसानी से मिल जाता है। अब आप सोचेंगे भाई यहाँ तक तो ठीक है, पर जब मशीन पर सिलाई शुरू करेंगे तो ये कैसे पक्का करें कि कपड़े पर सिलाई सीधी हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल आसान। सिलाई मशीन में जहाँ कपड़ा लगाया जाता है वहाँ स्केल जैसी एक चीज जिसे स्टिचिंग गाइड कहते हैं, उसे लगाकर आप अपनी सिलाई सीधी रख सकते हैं।
कहने का मतलब यह है कि ये स्केल आपको सिलाई सीधी रखने के लिए गाइड करता रहता है। ये स्टिचिंग गाइड आम दुकानों पर तो नहीं मिलती, पर ऐसी कई संस्थाएं हैं जो आपको ये उपलब्ध करवा सकती हैं। और अगर इस संबंध में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें फोन कीजिए। आप सुन रहे प्रोग्राम आई वे, यह है रोशनी का कारवां। अरे 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 जरा देखिए तो, जरा जाने तो सही, ये रजत और मनीषा जा कहाँ रहे हैं? केयरफुल रजत, हमें आगे 3 सीढ़ियाँ चढ़नी है। ओके मनीषा। हाँ, यहाँ लेफ्ट साइड पर कुछ जगह खाली है। कम, लेट्स सिट। हाँ जी, आप किस टाइप का शू खरीदना चाहेंगे? भाई साहब, शूज मेरे लिए चाहिए प्लीज। मेरे लिए कोई स्पोर्ट शूज बताइएगा। हाँ, ये देखिए, बढ़िया क्वालिटी एंड फास्ट क्लास। ये ट्राई करो रजत। हाँ, इसकी फिटिंग भी ठीक है और छूने से मजबूत भी मालूम होता है। क्या कहती हो मनीषा? हाँ, और इसका सोल भी कुशन्ड है तो काफी कंफर्टेबल रहेगा। कितना है भाई साहब इसका प्राइस? ये 600 का है। 600? ये तो बहुत ज्यादा है। मनीषा, ये क्या फिक्स प्राइस शॉप है? नहीं नहीं, यहाँ तो सभी बार्गेन कर रहे हैं। अरे भैया, 600 तो कुछ ज्यादा ही बता रहे हैं आप। सही लगाइए ना इसका। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, इसका क्वालिटी भी तो देखिए ना। नहीं, ये जूते के लिए 500 ठीक रहेगा। अरे भाई साहब, आपसे कमाना हमारा लिए पाप होगा, पाप। चलिए आप 550 दीजिए, 550। हम भी समझ लेगा कि हमने दिन भर में एक पुण्य का काम किया। ये सुनकर क्या सोचते हैं आप? अपने आप से पूछिए कि क्या किसी दृष्टिहीन व्यक्ति के साथ हमें ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए? दृष्टिहीन व्यक्ति हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार, हमारा कोई अपना भी तो हो सकता है। पेश है आई वे की SMS अलर्ट सेवा, जो आपको देती रहेगी नियमित रूप से हर अहम जानकारी फ्री। रजिस्टर करने के लिए SMS करें ऑन स्पेस आई वे न्यूज और भेज दें 9870 807070 पर। ये लीजिए, टाइम कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। 5वें एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 यानी निशक्तजन अधिनियम 1995 का सेक्शन 47 किन लोगों के लिए है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, वो लोग जो सरकारी नौकरी में हैं। ज्यादातर सुनने वालों ने सही जवाब भेजा था, पर जो नाम इस बार लकी विजेता के रूप में निकला है वो है गांव साहेबपुर, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के रिनब कुमार। आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक। बहुत जल्द ही आपका इनाम आप तक पहुंच जाएगा। और अब नोट कीजिए आज का हमारा सवाल। हमारा सवाल है, भारत सरकार के इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80U के अनुसार पूरी तरह दृष्टिहीन लोगों के लिए टैक्स में कितनी छूट दी जाती है? आपके ऑप्शंस ए 2 लाख रुपए की, बी 1 लाख रुपए की, या सी कोई छूट नहीं है। आपका जवाब हमेशा की तरह 5 दिनों के अंदर हम तक पहुंच जाना चाहिए। इसके लिए आप हमें 9968 329 329 यानी 9968 329 329 नंबर पर SMS कर सकते हैं। और अगर मेल करना चाहते हैं तो हमारा मेल ID है radio@iway.org, radio@EYEWAY.org। जवाब के साथ अपना नाम पता लिखना ना भूलें। लकी ड्रॉ से चुने गए विजेता को मिलेगा एक उपहार। इसी के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन चलने से पहले आप सबको हमारी टीम की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, पटाखे जलाते समय सावधानी बरतें, अपना ख्याल रखें। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी, आई वे, ये है रोशनी का कारवां।